हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एनवायरनमेंट 2025। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 1 और 2 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के टॉपिक से आते हैं फ्रेंड्स हर एक एग्जाम में। तो इस वीडियो में 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैंने आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। टॉप 100 MCQs आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बनी रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि हर एक जो पॉइंट है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेट हैज़ एस्टैब्लिश्ड इंडियाज़ फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर इन अनामलाई टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने अनामलाई टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया है। तो ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है तमिलनाडु। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो अनामलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में है, तो यहीं पर जो है इंडिया का पहला हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर को सेटअप किया गया है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए तमिलनाडु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेटअप अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हॉर्नबिल्स। द सेंटर विल बी सेटअप इन द अनामलाई टाइगर रिजर्व. The Tamil Nadu government has also launched the Hornbill Conservation Initiative, which aims to protect the habitats of the hornbill species in the Western Ghat. तो यहाँ पे जो है हॉर्नबिल के कंजर्वेशन के लिए एक सेंटर तो सेटअप किया गया है। इसके साथ में एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जो कि हॉर्नबिल कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, जो भी वेस्टर्न घाट्स में हॉर्नबिल स्पीशीज़ हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इनका ये ऑब्जेक्टिव है, आप कह सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच टाइफून लेड टू द इशुएंस ऑफ द हाईएस्ट वार्निंग T10 इन हांगकांग इन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में हांगकांग में किस टाइफून के कारण सबसे गंभीर चेतावनी T10 जारी की गई थी। तो यहाँ पे टाइफून आया था जिसे नाम दिया गया है टाइफून वीफा। इसकी वजह से यहाँ पे हाईएस्ट वार्निंग जिसे T10 कहते हैं ये प्रोवाइड की गई थी, इशू की गई थी। In July 2025, the new lichen species Allographa FU sosoradica has been discovered at which place in India? तो एक नई लाइकेन स्पीशीज़ Allographa FU sosoradica, इसको यहाँ पे देखा गया है वेस्टर्न घाट केरला में। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे लाइकेन क्या होता है, तो ये एक बायोलॉजिकल स्पीशीज़ आप कह सकते हैं। तो ये दो ऑर्गेनिज्म को मिलके बनता है। तो यहाँ पे फंगस होता है, फंगाई, और होता है एल्गी। ठीक है, अगर आपने बायोलॉजी फ्रेंड्स पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको पता होगा फंगई और एल्गी का ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। अब यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, तो दोनों ही एक दूसरे को हेल्प करते हैं इन लिविंग। तो यहाँ पे जो फंगई होगा ये एल्गे को प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन और वाटर अब्जॉर्प्शन, और वहीं एल्गे जो होता है ना ये इसके लिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है और फूड को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से लाइकेन जो है फंगई और एल्गे का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। आई होप आपको मैंने ये क्लियर कर दिया है। आपके लिए बस मेन इंपॉर्टेंट ये है कि लाइकेन में फंगई और एल्गे जो है ये दोनों होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच सिटी हैज़ रिसीव्ड द सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक फ्लड्स इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बाढ़ जैसी चुनौतियों के बावजूद किस शहर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये अवार्ड दिया गया है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को। According to the report of Geological Survey of India, in which state the maximum number of 101 new animal species were discovered in the year 2024? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक सर्वे यहाँ पे की गई थी जो कि है जॉलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट आई। वहाँ पे 101 न्यू एनिमल स्पीशीज़ को देखा गया। कौन से स्टेट में आपको बताना है, तो ये देखा गया है केरला में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट रहेगा, इन जुलाई 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द गज मित्र स्कीम टू कंट्रोल ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए गज मित्र योजना को मंजूरी दी है। तो ये अप्रूव किया है असम की गवर्नमेंट ने। गज मित्र योजना की बात करें तो देखिए, इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय असम गवर्नमेंट टू कंट्रोल ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। Under this, local people are trained as Gaj Mitras who keep an eye on the movements of elephant and alert the villagers in time. तो यहाँ पे जो लोकल पीपल्स होते हैं असम, उनको एज ट्रेन किया जा रहा है एज गज मित्र, जो कि एलिफेंट्स के मूवमेंट को ध्यान रखेंगे और विलेजर्स जो भी हैं उन्हें अलर्ट करेंगे टाइम टू टाइम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द माउंट शिनमोदाके वॉल्केनो एरप्शन शेड्यूल्ड इन जुलाई 2025। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। बात करें इसके बारे में तो देखिए, माउंट शिनमोदाके वॉल्केनो इन जापान हैज़ रिसेंटली एरप्टेड।
दिस वॉल्केनो इज़ पार्ट ऑफ किरिशिमा माउंटेन रेंज ऑफ क्यूशू आइलैंड। तो यहाँ पे जापान के क्यूशू आइलैंड के किरिशिमा माउंटेन में जो है माउंट शिनमोदा के वॉल्केनो ये एरप्ट हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जापान जो है यहाँ पे ये रिंग ऑफ फायर के अंदर में आता है, यहाँ पे अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एरप्शंस जो होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक रीजन है, इसीलिए यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है वॉल्केनिक एरप्शंस देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड टी एन शोर प्रोजेक्ट टू कंजर्व द करियाचाली आइलैंड विच इज़ लाइकली टू बी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड बाय द ईयर 2036। तो किस राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2036 तक पूरी तरह जलमग्न होने वाला करियाचाली द्वीप के संरक्षण हेतु टी एन शोर परियोजना शुरू की गई है? तो इस परियोजना को शुरू किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। इन जुलाई 2025 अ रेयर अपीयरेंस ऑफ ग्रेट हॉर्नबिल हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन विच कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया? ये देखा गया है कक्कमपारा, केरला में। व्हेन इज़ वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। हर साल फ्रेंड्स 7 जुलाई को ये मनाया जाता है। इस साल का थीम था द बायो E3 मेथड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू डेवलप एशियाज़ लार्जेस्ट जंगल सफारी इन अरावली हिल्स? तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? ये राइट आंसर हो जाता है हरियाणा। देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू डेवलप एशियाज़ लार्जेस्ट जंगल सफारी, कहाँ पर? अरावली हिल्स में। द सफारी विल बी स्प्रेड ओवर 10,000 एकर्स ऑफ लैंड इन गुरुग्राम एंड नूह डिस्ट्रिक्ट। तो गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट में ये 10,000 एकर्स में फैला हुआ सफारी होगा। इट एम्स टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, प्रमोट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इन विच टाइगर रिजर्व एशियाज़ ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्सला डाइड इन जुलाई 2025? तो देखिए, एशिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट जिसका नाम है वत्सला, इसकी हाल ही में फ्रेंड्स निधन हो गया है। आपको बताना है ये कौन से टाइगर रिजर्व में था। तो ये रहता था फ्रेंड्स इनमें से पन्ना टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विच इंडियन सिटी हैज़ ऑफिशियली बिकम द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? तो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है बेंगलुरु। विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 8th कंसेक्यूटिव टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है यहाँ पे बन गया है इंदौर, मध्य प्रदेश। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ पंचमरही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ऑफ मध्य प्रदेश? तो फ्रेंड्स काफ़ी बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। पंचमरही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इसका नाम चेंज करके रखा गया है राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। वेयर इज़ द सलखान फॉजल पार्क इंक्लूडेड इन द यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन जून 2025 लोकेटेड? तो सलखान फॉजल पार्क, जिसको रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ये लोकेटेड है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। इन विच स्टेट वॉज द नेशनल बर्ड ऑफ रूक्स सियामिसी फायरबैक सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2025? तो इसको देखा गया है उत्तराखंड में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड 2025? तो सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार आचार्य प्रशांत को दिया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द विथूट एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन प्रोग्राम इन जून 2025? तो इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है बाय द केरला गवर्नमेंट। बात करें इसके बारे में तो विथूट, इसका मीनिंग होता है रेन ऑफ सीड। द स्टेट ऑफ केरला हैज़ लॉन्च्ड एन एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन प्रोग्राम कॉल्ड विथूट। The initiative involves dropping thousands of seed balls by air over forest and vacant lands with the aim of eco-restoration and reducing human-wildlife conflict. तो यहाँ पे विथूट यानी कि रेन ऑफ सीड्स, राइट। तो इस इनिशिएटिव का मतलब ही आपको नाम में समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, सीड बॉल्स जो होते हैं उनको एयर से ड्रॉप किया जाएगा फॉरेस्ट में और वेकेंट लैंड में, ताकि जो ट्रीज़ हैं अगेन ग्रो हो और इको रिस्टोरेशन हो यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज़ विल होस्ट द 4th यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस इन 2028? तो इसको चीन और साउथ कोरिया में होस्ट किया जाने वाला है। बोथ ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई सैंक्चुरी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू द कंजर्वेशन ऑफ बटरफ्लाइज हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे इंडिया का पहला बटरफ्लाई सैंक्चुरी को सेटअप किया गया है केरला में। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2025 ये 29 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करें तो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29 जून। द एम इज़ टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ डाइवर्सिटी, चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन।
इसको पहली बार 29 जून 2017 में सेलिब्रेट किया गया था। इस साल का थीम दिया गया है यूनाइट एक्ट। विच स्टेट हैज़ टॉप द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन 2020-25 बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो टॉप पोजीशन पे केरला है। बात करें सेकंड पोजीशन यहाँ पे कर्नाटका को दिया गया है और थर्ड पोजीशन पे है पंजाब। व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटी ऑफ इंडियाज़ विंड पावर कैपेसिटी इन जून 2025 आफ्टर 10.5% इंक्रीज। तो ये हो जाता है 51.5 गीगावाट। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फूड प्लैनेट प्राइज 2025। तो फूड प्लैनेट प्राइज ये दिया गया है नाइट्रो कैप्ड स्वीडन को। व्हेन इज़ ग्लोबल विंड डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 15 जून को और इस साल का थीम दिया गया है विंड एनर्जी पावरिंग इंडियाज़ फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हेन इज़ वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेटेड इन 2025। तो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 ये मनाया गया है इनमें से 17 जून को और थीम दिया गया है रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज़। In which country the 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting and the 26th Environmental Protection Committee meeting were held in June 2025? तो इसको इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट, India's 107th National Park, Simli-Pal, has been officially given the status of National Park. In which state it is located? तो सिमली-पाल को फ्रेंड्स इंडिया के 107th नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है ऑफिशियली यहाँ पे। तो आपको बताना है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये है उड़ीसा में। Where is the India's first e-waste recycling eco park being set up in June 2025? तो इसको न्यू दिल्ली में सेटअप किया जा रहा है। Which state government has declared the धनुषकोडी area as Great Flamingo Sanctuary? तो किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो ये यहाँ पे डिक्लेयर किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। In June 2025, राजा खास विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज ऑफ विच स्टेट? तो राजा खास विलेज को फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज डिक्लेयर किया गया है ऑफ हिमाचल प्रदेश। हु हैज़ लॉन्च द ड्रम ऐप इन जून 2025 टू हेल्प कम्यूटर्स चूज ग्रीनर रूट्स ऑन द रोड? तो ये IIT खड़गपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ड्रम का फुल फॉर्म क्या है देखिए, डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। अ टीम फ्रॉम IIT खड़गपुर हैज़ डेवलप्ड डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी वेब ऐप विच वर्क्स लाइक गूगल मैप्स। Next question. In June 2025, India has stopped export of rare earth to which countries to increase domestic capacity and conserve rare earth resources? तो इन्होंने यहाँ पे स्टॉप किया है एक्सपोर्ट टू जापान। According to report released by Ministry of Environment, Government of India in May 2025, what is the number of snow leopards in Ladakh? तो लद्दाख में जो स्नो लेपर्ड्स की संख्या है ये हो गई है 477। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन लद्दाख ये हो गए हैं 477, जो कि टोटल हमारे कंट्री में जितने लेपर्ड्स हैं उसका 66% है। टोटल कितने हैं? 718 लेपर्ड्स हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं पूरे इंडिया में। फर्स्ट पोजीशन पे लद्दाख आता है विथ 477, सेकेंड पे उत्तराखंड है विथ 124 और थर्ड पोजीशन पे आता है हिमाचल प्रदेश विथ 51 स्नो लेपर्ड्स। याला ग्लेशियर लोकेटेड इन विच कंट्री हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एशियाज़ फर्स्ट डेड ग्लेशियर? तो ये लोकेटेड है नेपाल में। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज इन May 2025, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एशियाटिक लायंस इन गुजरात? तो हाल ही में जो है कुछ आंकड़े जारी किए गए थे, इसके अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? ये हो गई है 891। वेयर हैज़ द फर्स्ट डेडिकेटेड साइकेड गार्डन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड बीन लॉन्च्ड? तो पहला साइकेड गार्डन ऑफ उत्तराखंड इसको सेटअप किया गया है हल्द्वानी में। What is India's rank in Climate Change Performance Index 2025? तो इंडिया का रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 10th रहा है। बात करें इस इंडेक्स के बारे में तो देखिए, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। यहाँ पे फर्स्ट 3 सीट्स जो है वेकेंट थी, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कंट्री जो है जो भी टर्म्स होते हैं उनको मैच नहीं कर पा रही थी। 4th पोजीशन डेनमार्क को दिया गया, 5th नीदरलैंड को और 6th यूनाइटेड किंगडम को। इंडिया रहा है 10th पोजीशन पे। आपको इंडिया का जो रैंक है ये अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज 58th टाइगर रिजर्व ऑफ कंट्री इन मार्च 2025?
तो टाइगर रिजर्व यहाँ पे अगेन नया आया है जो कि बन गया 58th टाइगर रिजर्व, ये है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। इन अ रिपोर्ट बाय ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर, what is India's position among the countries producing electricity from wind and solar energy in the year 2024? तो वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का क्या स्थान है। तो इंडिया यहाँ पे 3rd पोजीशन पे है। इस रिपोर्ट का ये 6th एडिशन था। टॉप 3 कंट्रीज आप देख सकते हैं, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। Who has been elected as the president of International Big Cat Alliance in June 2025? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं भूपेंद्र यादव। इन जून 2025, a new species of flowering plant named पोर्टुलाका भारत हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? तो ये देखा गया अरावली हिल्स, जयपुर, राजस्थान में। Where has the new jumping spider named Sparaceus कारगिरी been discovered in June 2025? तो ये देखा गया है कारीगिरी हिल्स, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2025 विच हाई कोर्ट हैज़ बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स इन हिल टूरिस्ट डेस्टिनेशन? तो जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स होते हैं इनको हिल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में यहाँ पे बैन किया गया है बाय केरला हाई कोर्ट। व्हेन इज़ वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व वर्षावन दिवस ये मनाया जाता है 22 जून को। हर साल ये 22 जून को मनाया जाता है। इस साल का थीम जो था ये था फॉरेस्ट एंड फूड, और पहली बार वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे को 2017 में सेलिब्रेट किया गया था। आगे बढ़ेंगे, वेयर हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन? राइट आंसर, देहरादून, उत्तराखंड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू लॉन्च माझी वसुंधरा 6.0 कैंपेन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? तो माझी वसुंधरा 6.0 कैंपेन इसको स्टार्ट किया गया है बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए इसके बारे में, दिस इनिशिएटिव एम्स टू रेज क्लाइमेट अवेयरनेस एंड प्रमोट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। द कैंपेन इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई, रिफ्लेक्टिंग द ट्रेडिशनल इंडियन अप्रोच टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च द घड़ियल कंजर्वेशन प्रोग्राम? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तर प्रदेश। वेयर हैज़ अडानी ग्रुप लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट इन जून 2025? तो इसको सेटअप किया गया है कच्छ, गुजरात में। इन विच रीजन ऑफ इंडिया न्यू स्पीशीज ऑफ द्रविडो गेको जीनस द्रविडो गेको बेडोमी हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन जून 2025? तो ये देखा गया है पेरियार प्लेटू में। विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट महोत विलेज इन मधुमलाई टाइगर रिजर्व? तो यहाँ पे महोत विलेज को सेटअप किया गया है इन मधुमलाई टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको ये मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। यहाँ पर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको कवर किया जाता है। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, तो फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com में। तो हाल ही में यहाँ पे देखिए आपके लिए लॉन्च किया गया है जनरल स्टडीज़ का 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको जनरल साइंस एनसीईआरटी नोट्स भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्रेंड्स, तो ई बुक्स जो है आपको इंस्टेंट आपके ईमेल में मिल जाएंगी। ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। तो आपको यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल का लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, मंथली ई बुक मिल जाएगी, ईयरली ई बुक मिल जाएगी, और यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की जो ई बुक है ये भी आपके लिए हाल ही में लॉन्च की गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर आप जाके जो है फ्री डाउनलोड इसे कर सकते हैं। साथ में ऐप में आपको जो है ना देखिए जीएस की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स, जीएस नोट्स, टेस्ट सीरीज़, और साथ में देखिए जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो ये सब जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा।
वेयर इज़ द नागशंकर टेम्पल लोकेटेड विच रिसीव्ड द ऑनर ऑफ आइडियल टेम्पल फॉर टर्टल कंजर्वेशन। तो टर्टल कंजर्वेशन के लिए आइडियल टेम्पल का ऑनर दिया गया है नागशंकर टेम्पल को, जो कि लोकेटेड है विश्वनाथ, असम में। इन विच स्टेट अ रेयर माइग्रेटरी बर्ड बार हेडेड गूस हैज़ बीन सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये देखा गया है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन MOU विथ नायरा एनर्जी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ खिजड़िया बर्ड सेंचुरी। करेक्ट आंसर गुजरात। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। तो ये अवार्ड दिया गया है गुंटर ब्लॉशल को। बात करें इनके बारे में तो देखिए एक रिनाउंड हाइड्रोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम वियना, गुंटर ब्लॉशल, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। दिस ऑनर वॉज बीन गिवन टू हिम फॉर एडवांसिंग नॉलेज रिलेटेड टू फ्लड रिस्क अंडर क्लाइमेट चेंज। According to the West Bengal State Forest Department 2025 report, what is the total number of one-horned rhinoceros in West Bengal? तो ये हो गए हैं 392। फर्स्ट पोजीशन पे असम आता है जहाँ पे 2600 प्लस जो है वन हॉर्न राइनासोरस है, मेनली इन काजीरंगा नेशनल पार्क। सेकंड पे वेस्ट बंगाल है और थर्ड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है। व्हेन इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड ग्लेशियर डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो पहला विश्व हिमनद दिवस ये मनाया गया 21 मार्च को। इस डे को मनाने का पर्पज़ क्या था देखिए, द पर्पज़ ऑफ दिस डे इज़ टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लेशियर एंड रेज अवेयरनेस टुवर्ड्स देयर कंजर्वेशन। इसका थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट फ्रोजन जू बीन स्टैब्लिश्ड। तो इंडिया का पहला फ्रोजन जू इसको दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में सेटअप किया गया। वेयर हैज़ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 बीन लॉन्च्ड। करेक्ट आंसर पंचकुला, हरियाणा। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन एंड इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट। थीम था वाटर कंजर्वेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन। अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी कुकरेल बी कंस्ट्रक्टेड। तो इसको सेटअप किया जा रहा है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू बिल्ड डॉल्फिन सफारी फॉर गैंगटिक डॉल्फिन कंजर्वेशन। राइट आंसर उत्तर प्रदेश। हु हैज़ रिलीज्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। तो इसको यहाँ पे रिलीज़ किया गया है यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू डेवलप झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द स्टेट्स फर्स्ट लेपर्ड सफारी। करेक्ट आंसर पंजाब। इन विच स्टेट न्यू वाइल्ड स्पीशीज ऑफ जिंजीबर, जगन्नाथी साहू एंड प्रियदर्शनी हैव बीन डिस्कवर्ड। तो ये देखा गया है उड़ीसा में। When was the 52nd anniversary of Project Tiger, a pioneering initiative that changed the landscape of wildlife conservation, celebrated? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 1 अप्रैल को। बात करते हैं इसे कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए इसको April 1, 1973 को लॉन्च किया गया था। तो इस साल जो है इसका 52nd एनिवर्सरी मनाया गया है। इसको लॉन्च किया गया था उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। और इस यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट टाइगर था, इसका एम क्या था देखिए, द एम ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर इज़ टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। द इनिशिएटिव फोकसेज ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियाज़ नेशनल एनिमल टाइगर। ओके, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सिंक्रोनस वल्चर सर्वे 2025 इन विच स्टेट हैज़ एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स बीन रिकॉर्डेड। तो इंक्रीज देखा गया है तमिलनाडु में। फर्स्ट पोजीशन पे नंबर ऑफ वल्चर्स में आता है तमिलनाडु विद 157, सेकंड केरला है और थर्ड आता है कर्नाटका। वेयर इज़ द 11th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल 2025। तो इसको ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए, द 11th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील। India was represented in the meeting by Mr. Amandeep Garg, Additional Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The objective of this meeting was to strengthen cooperation among BRICS countries to protect the environment, sustainable use of natural resources and combat climate change. Where has the new species of terrestrial snail Theobaldius concaniensis been discovered? तो ये देखा गया था कोनकान, महाराष्ट्र में। Where has the country's first Himalayan Climate Center been inaugurated by Union Minister जितेंद्र सिंह? तो इंडिया का पहला हिमालयन क्लाइमेट सेंटर इसको सेटअप किया गया है उधमपुर, जम्मू कश्मीर में। द फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ वुली फ्लाइंग स्क्विरल हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन मियार वैली ऑफ स्टेट। तो वुली फ्लाइंग स्क्विरल ये देखा है गया है मियार वैली में, और मियार वैली कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। In April 2025, a rare golden tiger, also known as golden tabby tiger, has been spotted in which national park? तो ये देखा गया है फ्रेंड्स काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में।
विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू अडॉप्ट ग्रीन क्रिप्टो करेंसी इन अप्रैल 2025 टू बूस्ट द इकोनॉमी। तो ग्रीन क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने वाला जो कंट्री है ये बन गया है भूटान। इन अप्रैल 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू ब्रिंग 8 चीताज फ्रॉम बोत्सवाना अंडर प्रोजेक्ट चीता। करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। Where has the government of India launched 5th marine census in the coastal state fisheries conference? तो 5th marine census इसे लॉन्च किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में ड्यूरिंग द कोस्टल स्टेट फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2025. Which municipal corporation has issued the country's first certified green municipal bond? तो ये दिया है गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यूपी ने. Where is Telangana Governor Jishnu Dev Verma inaugurates the world's first energy transmission garden बाबूजी वनम? तो इसको इनाग्रेट किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में. In May 2025, which country has launched the project Secure to absorb carbon from the ocean? राइट आंसर इंग्लैंड. Secure का बारे में देखिए, इसका फुल फॉर्म है सी वाटर कार्बन अपटेक एंड रिमूवल एक्सपेरिमेंट. England has launched an innovative project Secure for carbon absorption from ocean. The pilot plant has been installed at the Sea Life Centre at Weymouth, England. The aim is to increase the natural carbon absorption capacity of the ocean to combat climate change. तो यहाँ पे क्या है देखिए फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया है वेमाउथ इंग्लैंड में से सेटअप किया गया है. इससे क्या होगा, जो भी नेचुरल कार्बन अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसे इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि जो है क्लाइमेट चेंज से हम कम्बैट कर सकें. Okay. Next question. In May 2025, which state has launched AI-enabled Water Atlas 2025 to tackle groundwater crisis? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने. नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड क्लाउड सीडिंग टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन द सिटी. तो देखिए एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्लाउड सीडिंग को अप्रूव किया है न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने. Which will be the first assembly in India to be fully run by solar energy in May 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहली असेंबली जो कि फुल्ली रन हो रही है सोलर एनर्जी पे ये है दिल्ली असेंबली. Which country has given Mount Taranaki legal rights equal to a person? तो ये है न्यूजीलैंड. गुनेरी विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? तो ये लोकेटेड है गुजरात में, जिसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया. Which Indian city has been included in the list of 31 wetland cities of the world in Jan 2025? ध्यान रखिए वेटलैंड सिटीज़ बोला जा रहा है, तो इंडिया से जो है यहाँ पे उदयपुर और इंदौर को डिक्लेयर किया गया है एज द वेटलैंड सिटी. तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो ये 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है. अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच वेटलैंड साइट ऑफ राजस्थान हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट इन जून 2025? जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो यह है खीचन, फलोडी एंड मिनार, उदयपुर. बोथ ऑफ द अबव आर द राइट आंसर. तो इसके साथ जो है हमारे कंट्री में रामसर साइट्स की संख्या 89 से अब 91 हो गई है. तो रिसेंटली इन दोनों को ऐड किया गया है. अब टोटल राजस्थान में जो है ना, टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 4 रामसर साइट्स हैं. पहले 2 कौन से हैं? केवलादेव नेशनल पार्क जिसको 1981 में इंक्लूड किया गया था, सांबर लेक को 1990 में इंक्लूड किया गया था. अब खीचन और मीनार को रिसेंटली अभी ऐड किया गया. ओके. अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है. इस साल का थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर. In which state or UT the central government has approved India's first white tiger breeding center? Right answer, रीवा मध्य प्रदेश. Who has developed India's first hydrogen transport pipe? तो इसको डेवलप किया है टाटा स्टील ने. In which district of Rajasthan a rare albino sunflower squirrel has been spotted for the first time in June 2025? तो इसको देखा गया है टोंक में. In April 2025, scientists have succeeded in reviving whose ancient species called dire wolf? तो wolf की एक प्रजाति है dire wolf जिसको हाल ही में रिवाइव किया गया है. Where is Salkhan Fossil Park included in the UNESCO tentative World Heritage List in June 2025 located? तो सलखन फॉसिल पार्क ये लोकेटेड है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में. In which country's glacier covered इलियामना वोल्केनो erupted in June 2025? तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. इन विच कंट्री हैज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बीन स्टैब्लिश्ड? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है.
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द नेम ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो ये है मध्य प्रदेश। हु हैज़ इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिपिंग कार्बन टैक्स? तो दुनिया का पहला शिपिंग कार्बन टैक्स किसने लागू किया है? इसको लागू किया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, विच विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी टू रन कम्प्लीटली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी? दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर जो है ये बन गया है अमरावती, आंध्र प्रदेश। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसको हर साल जून 5 को मनाया जाता है। इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़ ग्लोबली एंड इंस्पायर कंक्रीट एक्शन। इसको पहली बार जो है देखिए स्टार्ट किया गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 1972 और पहली बार सेलिब्रेट किया गया है 1973 में। इस साल का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ चीताज फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क? करेक्ट आंसर, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। व्हेन इज़ अर्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थ डे ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और वहीं 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? इस दिन वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ओके, थीम था देखिए अर्थ डे का, आवर पावर आवर प्लैनेट। लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू केयर रिपोर्ट 2025 इंडिया रैंक्स एट व्हाट पोजीशन इन द वर्ल्ड विद 8% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल रिजर्व्स? तो इंडिया आता है 3rd पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे आता है चाइना विथ 49%, सेकेंड ब्राज़ील है विथ 23% और इंडिया है 3rd पोजीशन पे एट 8%। तो हाल ही में फ्रेंड्स इंडिया ने जो एक्सपोर्ट्स था रेयर अर्थ मेटल्स का इसको रोका हुआ है, इसको बैन किया है। ये जनरली जो है जापान को यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे, तो इसको जो है अभी यहाँ पे हाल ही में बैन किया गया है। ओके, तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट हैज़ एस्टैब्लिश्ड इंडियाज़ फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर इन अनामलाई टाइगर रिजर्व? तो किस राज्य ने अनामलाई टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइफून लेड टू द इशुएंस ऑफ हाईएस्ट वार्निंग T10 इन हांगकॉन्ग इन जुलाई 2025? और लास्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई सैंक्चुरी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू कंजर्वेशन ऑफ बटरफ्लाई हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो ये 3 आपके टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर बताइए कमेंट करके। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें,
और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।